आज हम इकाई योजना का निर्माण करना सीखेंगे, विशेष रूप से हिंदी विषय के लिए। हिंदी विषय में जब कोई पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया जाता है तो उसे विभिन्न इकाइयों में बांटा जाता है और वह इकाइयाँ होती है गद्य, पद्य, व्याकरण और रचना। तो जो जितने भी गद्य से संबंधित पाठ होते हैं वो गद्य इकाई के अंतर्गत आते हैं। फिर हम उसमें जो उप इकाइयाँ होती है उन्हें रखते हैं। जैसे गद्य से संबंधित पाठ है लवकुश, दूसरा पाठ है शरणागत की रक्षा, तीसरा पाठ है बेणेश्वर की यात्रा, चौथा पाठ है मित्रता और पांचवा पाठ है चंद्रशेखर आज़ाद। तो हम इन्हें क्या कहेंगे? उप इकाइयाँ कहेंगे। यानी कि एक विधा से संबंधित जितने भी पाठ होते हैं वो उस इकाई में आते हैं। या हम यूँ कह सकते हैं कि एक उद्देश्य से संबंधित जो पाठ होते हैं वो एक इकाई में आते हैं। इकाई योजना का जो निर्माण किया जाता है उसके लिए हमारे यहाँ डायरियाँ हमें मिलती है कॉलेजेस में, तो उन डायरियों में ये सब पूर्तियाँ हमें करनी होती है। इसमें सबसे ऊपर लिखा होता है इकाई योजना, इसके बाद हमारा लिखा होता है विषय। विषय में हम लिखते हैं हमारा विषय हिंदी, जो कि कक्षा जिस कक्षा को हम पढ़ा रहे हैं उस कक्षा का नाम लिखते हैं। जैसे ये इकाई योजना कक्षा 7 के लिए है और वर्ग जो भी वर्ग आपने पढ़ाया है वो जैसे व वर्ग। इकाई का शीर्षक, क्योंकि सबसे पहली योजना में जो इकाई योजना में पहली इकाई लेंगे हम बोलेंगे गद्य, तो हम इस इकाई के शीर्षक में लिखेंगे गद्य। इकाई शिक्षण हेतु आवश्यक कालांश, जैसे हमारे मान लो 6 कालांश हमें चाहिए एक इकाई को पढ़ाने के लिए, गद्य से संबंधित 6 या 5 पाठों को पढ़ाने के लिए, तो हम वो आवश्यक कालांश यहाँ पर अंकित कर देंगे। इसके बाद डायरी में हमारी जो हमारी जो सारणियाँ हैं वो दी गई है, जिसमें है पहली सारणी में लिखा है हमारे यहाँ उप इकाइयाँ, दूसरी में लिखा है उद्देश्य संबद्ध व्यवहारगत परिवर्तनों सहित, तीसरी में लिखा है उद्योतन सामग्री, चौथा है विधि प्रविधि, पांचवा है शामपट्ट कार्य, छठा है मूल्यांकन और सातवां है गृह कार्य। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे? एक उप इकाई लेंगे। जैसे हमारी पहली उप इकाई है कक्षा 7 के पाठ की लवकुश, तो हम उस प्रकरण का नाम जो पहला हमने पाठ योजना लेंगे उसका प्रकरण का नाम हम यहाँ पर लिख देंगे। उससे संबंधित पहला जो हमारा उद्देश्य होता है, जैसे उद्देश्य होता है ज्ञानात्मक, तो हम ज्ञानात्मक उद्देश्य उस पाठ से संबंधित उसका हम व्यवहारगत परिवर्तन इसमें लिख देंगे। जैसे लवकुश पाठ का मैंने लिखा विद्यार्थी लवकुश पाठ की प्रमुख घटनाओं का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। अगला हमारा कॉलम है उद्योतन सामग्री। उद्योतन सामग्री एक्चुअल में क्या होती है? जो हमारी प्रदर्शन सामग्री होती है या जो जिसके द्वारा हम बच्चों को पाठ को पढ़ाने के लिए उत्तेजित करते हैं, या इसको हम उद्योतन सामग्री को सामान्य भाषा में हम सहायक सामग्री कहते हैं, जिसमें हमारी दृश्य श्रव्य सामग्री या हम कक्षा में जो भी बच्चों को सिखाने के लिए सामग्री यूज़ करते हैं वो यहाँ पर आती है। तो उद्योतन सामग्री में जैसे लवकुश पाठ में हमने लवकुश का चित्र लिया, उसके द्वारा हमने पाठ को पढ़ाया तो लवकुश का चित्र आ जाएगा। विधि प्रविधि में हम जिस विधि से पढ़ाते हैं हिंदी भाषा को, हम जैसे पाठ्य पुस्तक विधि का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर हमने लिख दी पाठ्य पुस्तक विधि। इसके बाद आता है हमारा शामपट्ट कार्य। शामपट्ट कार्य में हम हमारे कठिन शब्दों के अर्थ लिखते हैं। हिंदी में जो गद्य में हमारा मुख्य कार्य शामपट्ट का होता है वो हमारा कठिन शब्दार्थ समझना होता है। इसमें प्रविधि और प्रयोग भी हमें लिखने होते हैं, जैसा कि हमने आपको बता रखा है पहले जब पाठ योजनाएं सिखाई थी। तो जैसे यहाँ पर हमने इस पाठ से संबंधित एक शब्द लिया है स्वर्ण, उसका अर्थ होता है सोना और उसका वाक्य प्रयोग हमें यहाँ पर करके दिखाना होगा। इसके बाद हम मूल्यांकन से संबंधित जो हम हमारे प्रश्न बनाते हैं, बोध प्रश्न, विचार विश्लेषण प्रश्न, वो यहाँ पर हम इसमें ले लेते हैं। जैसे सीता धर्म संकट में क्यों पड़ गई थी। इसके बाद हम बच्चों को जो गृह कार्य के लिए प्रश्न देते हैं वो होता है, यानी कि हम एक पाठ के
एक पाठ के 1 या 2 उद्देश्य लेते हैं, फिर उससे संबंधित 1-2 उद्योतन सामग्री का वर्णन करते हैं, विधि प्रविधि का, फिर शामपट्ट कार्य का 1 या 2 शब्द लिख सकते हैं, मूल्यांकन से संबंधित और ग्रेक। यानी इकाई योजना में हमें थोड़ा शॉर्ट में हमारा जो पाठ योजना तैयार की जाती है उसी को शॉर्ट में लिखना होता है। इसका एक और आगे दिखाती हूँ कि दूसरी जैसे हमारी उप इकाई है शरणागत की रक्षा। तो शरणागत की रक्षा से संबंधित हमने यहाँ पर दूसरा उद्देश्य ले लिया, यानी ज्ञानात्मक अगर हमने लवकुश पाठ में बता दिया तो यहाँ पर हम अगला उद्देश्य ले लेंगे अवबोध या अर्थग्रहण। इसमें हमने लिखा कि सुनकर अर्थ ग्रहण करना, यानी विद्यार्थी शरणागत की रक्षा पाठ को सुनकर पाठ के भावों को ग्रहण कर सकेंगे, पढ़कर भावों को ग्रहण कर सकेंगे। यानी 2 उद्देश्य हमने इस पाठ से संबंधित ले लिए। इसके बाद उद्योतन सामग्री, हमने जो मॉडल बनाया इस पाठ से संबंधित उसका वर्णन यहाँ पर कर दिया, रणथंभौर के किले का प्रतिरूप। इसके बाद हमने अगली विधि यहाँ पर लिख दी प्रविधि के रूप में। हम हर पाठ में अक्सर प्रश्नोत्तर का प्रयोग करते ही हैं, तो इसका आता है प्रश्नोत्तर प्रविधि। फिर इसके बाद इसके भी हमने प्रमुख 1-2 शब्द ले लेंगे और उनके प्रयोग यहाँ पर करेंगे। इसके बाद वही मूल्यांकन प्रश्न इस पाठ से संबंधित हमने यहाँ पर लिए और उससे संबंधित गृह कार्य हमने किया। इसी तरह हमने फिर तीसरा जो हमारे उप इकाई का जो पाठ था बेणेश्वर की यात्रा वो ले लिया। इसके बाद उसका अभिव्यक्ति से संबंधित हमने उद्देश्य लिख दिया, विद्यार्थी किसी यात्रा से संबंधित मौखिक वर्णन कर सकेंगे। फिर इसके बाद उद्योतन सामग्री में मान लो हम चित्रों से प्रदर्शित कर रहे हैं कुछ, तो वो हम ले लेंगे। विधि प्रविधि का नाम जो भी हम यहाँ पर हमारे पाठों में हमने लिखा है उसी में से एक विधि या प्रविधि यहाँ पर लिखेंगे और वही शामपट्ट कार्य, मूल्यांकन और गृह कार्य। इसी प्रकार यहाँ पर हम अपने जो भी उप इकाइयाँ हैं उनका नाम लिखते चले जाएंगे। जितनी भी हमने उस इकाई में उप इकाइयाँ रखी है, यानी हमारी गद्य से संबंधित जितने भी पाठ है वो सब हमारी उप इकाइयों के रूप में बांटकर हम इस कॉलम में लिख देंगे और हमारे पूरे 6 उद्देश्य 1-2 पाठों के साथ हम लिखते चले जाएंगे। हमारे जो भी चित्र हैं, हमने जो भी सहायक सामग्री प्रयुक्त की है वो सारी हम उद्योतन सामग्री में लिखेंगे। इसके बाद हम विधि प्रविधि जितनी भी यूज़ करिए हर एक पाठ के साथ कोई एक करके ऐसे हम यहाँ पर लिख देंगे। वैसे ही हम अपने 1-2 शब्द शामपट्ट कार्य में या आप और भी कोई शामपट्ट कार्य करवाते हैं तो वो यहाँ पर लिख सकते हैं। मूल्यांकन के प्रश्न जैसे कि मैंने बताया मूल्यांकन के प्रश्न होते हैं और मूल्यांकन से संबंधित प्रश्न हम यहाँ पर हर पाठ से संबंधित 1-1 प्रश्न या 2-2 प्रश्न जितने हमारे डायरी में आराम से हम लिख सकते हैं उतने लिख लेंगे। इसके बाद हम गृह कार्य के दिए हुए प्रश्न गृह कार्य वाले कॉलम में जितने हम आराम से लिख पाते हैं डायरी में उतने लिख लेंगे। धन्यवाद।